कोर्ट गए थे शिक्षक, अभी राहत उन्हें मिली, लेकिन सिमिलर टू ये सीतामढ़ी के कोई 11-12 शिक्षक कोर्ट गए थे और उसमें था कि 2003 से 7 तक जो नियुक्ति हुई थी उसमें तो ट्रेंड होते नहीं थे। बाद में फिर इन सर्विस ट्रेनिंग हुई, बोले शिक्षा मित्र में भी यहाँ बहाल हुए बिहार में। तो बाद में सरकार ने लेकिन नियमावली जो बनी थी पंचायत निकायों के लिए, जो प्रारंभिक शिक्षकों के लिए नियमावली बनी थी, जो बाद 6 बार उसमें संशोधन हुए और उसमें एक बड़ी बात थी कि 12 साल जो लोग काम करेंगे, जिनकी सेवा ठीक ठाक रहेगी, मतलब कोई शिकायत नहीं होगी, विभाग उनकी समीक्षा करेगा और उनको हर 12 साल पर उनको प्रोन्नति मिलनी थी। ये प्रोन्नति तो कहिए कि शिक्षक अपनी प्रोन्नति के लिए लड़ रहे हैं और शिक्षक का बजाबता कभी पदनाम, ग्रेड, नियमावली चेंज होते रहा, प्रोन्नति कभी नहीं मिली। तो ये प्रोन्नति नहीं, पदोन्नति का मामला है। तो पदोन्नति का मामला ये है कि जो शिक्षक ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग कर ली है, मतलब शिक्षक की पात्रता हासिल कर ली है, उनको प्रोन्नति दी जानी थी, वो प्रोन्नति नहीं मिली तो हाई कोर्ट चले गए। तो कल हाई कोर्ट जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की खंडपीठ ने एक आजाद दिया कि भाई क्या हो रहा है, आप किसी को जो प्रोन्नति, तो जब आपने नियमावली बना रखी है, प्रोन्नति देना है तो नहीं दे रहे हैं, ये तो घोर उल्लंघन है। जो 2000 वो संविधान का अनुच्छेद 14 और इस सब का हवाला दिया और कहा कि नहीं, ये तो आप 3 महीना के अंदर इन लोगों को अब हर हाल में प्रोन्नति देनी है। मतलब ये मामला सचमुच में जो शिक्षक प्रोन्नति के लिए बाट जो रहे थे उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। और ये स्पष्ट ही था कि 12 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर पदोन्नति मिलनी ही चाहिए। अब ये कहा है विभाग को कि आप सूची तैयार कीजिए, उनकी सीनियरिटी लिस्ट तैयार कीजिए और तैयार करने के बाद उन लोगों को प्रोन्नति दीजिए। कोर्ट ने कहा कि जो मैंने आपसे याचिका करता है इसके प्रकाश जी, और लगातार हमसे भी वो राब्ता बनाए रखते हैं और उन्होंने ही हमें बताया है कि बीते दिन हमारी बड़ी जीत हो गई है। यानी कि ये बड़ी जीत है अरुण जी? नहीं, देखिए 25 पेज का कोर्ट का ऑर्डर है, बिल्कुल पूरी बात दोनों पक्ष ने क्या कहा, सरकार ने क्या, लेकिन सरकार की एक न सुनी कोर्ट ने और कहा कि भाई आप उन्नति नहीं दे रहे। हैरानी एक तरह से जताई। यानी कि उनकी मेहनत रंग लाई। हाँ, सख्त उनकी लड़ाई रंग लाई। कानूनी जंग जो उन्होंने लड़ा ना, इसकी ये फलीभूत हुआ है। अभी देखना होगा कि इस फैसले के खिलाफ सिंगल बेंच का फैसला है और उसमें कोर्ट में सरकार अपील में जाएगी कि देखिए नियोजित शिक्षक के मामले में कोर्ट का आदेश होता है इसी ढंग से कि भाई आपने जब नियमावली बना रखी है, प्रोन्नति का आपने दिया है, उसमें तो प्रोन्नति दीजिए। तो आप प्रोन्नति के बाद उसमें कोई कभी नियोजित शिक्षक हो गए, फिर विशिष्ट शिक्षक हो गए, आप इस तरह से पदनाम बदलते रहे, अब प्रोन्नति गौण हो गया है। तो अब ये जो सिंगल बेंच का फैसला है, ये फैसला जो आपने ठीक ही कहा कि संबंधित शिक्षक जो कोर्ट गए थे उनको तो राहत मिल गई है, सरकार को झटका है। लेकिन अभी देखना है कि 3 महीना के अंदर कोर्ट ने कहा है कि इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अभी 3 महीना में सरकार इम्प्लीमेंट करेगी कि अपील में जाएगी, ये भी देखना होगा आपको। ये भी देख ये शिक्षा मंत्री के सामने लटकेगा नहीं ना बीपीएससी टीआरई 4? देखिए, लटकेगा नहीं, हो भी जाएगा तो चुनाव के पहले नियुक्ति नहीं होगी। ये बात आपने पिछली चर्चा भी की थी, मैंने कहा था कि जो शिक्षा मंत्री बता रहे हैं TR4 तो अनाउंस कर चुके थे कि चुनाव के पहले हम TR4 लेंगे और मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि TR5 2026 में लेंगे चुनाव के बाद और उसके पहले स्टेट लेंगे। अब स्टेट की परीक्षा पहले हो, TR4 के पहले छात्र युवक आंदोलन किए और उस आंदोलन का एक असर शिक्षा मंत्री पर हुआ कि उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम 10 दिन के अंदर इस पर विचार करेंगे। ये जो ही विचार की बात आई, देखिए अब ये अगस्त तो बीतने को है, अब चंद दिन बचे हैं और सितंबर ही महीना है जो सरकार कोई डिसीजन ले सकती है, कुछ नया काम कर सकती है। अक्टूबर महीने में तो चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने वाली है। अब तो शिक्षा मंत्री ने कल जो मीडिया से मुखातिब थे, जो जदयू कार्यालय में आते हैं, वो तो ये बात करते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि भाई रोस्टर अभी क्लियरेंस, हर जिला में जो वैकेंसी कितने शिक्षक का है, तो एक तो संकेत दिया कि TR4 में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, लेकिन अभी जो काउंसलिंग नहीं है, आपको रोस्टर क्लियरेंस कराना है, मतलब जो पोस्ट अवेलेबल हैं विभिन्न कैटेगरी के लिए, रिक्त पद रिक्त पद और फिर उसको रोस्टर क्लियर कराना। ये जब हो जाएगा तो फिर ये निकलेगा, तो एक तरह से कहिए कि ये आश्वासन ही भरोसा है। अब ये तो देखना है। लेकिन उन्होंने आगे ये भी कहा है अरुण जी कि हम 7 दिनों के भीतर बीपीएससी को अधियाचना भेज देंगे। हाँ,
कहा ही उन्होंने, लेकिन आज याचना भेज देंगे तो फिर वो एडवर्टीजमेंट निकलेगा, अप्लाई होगी, परीक्षा होगी, तो ये लगता है क्या कि ये नई नियुक्ति जो है TR4 ये आपको काउंसलिंग तक, आप याद कीजिए रिजल्ट के बाद फिर विभाग में उसकी काउंसलिंग होती है। अब चुनाव के पहले TR4 की प्रक्रिया भले शुरू हो जाएगी, लेकिन इसके बाद नियुक्ति हो जाएगी। TR4 के तहत नियुक्ति पत्र बंटना मुमकिन नहीं दिखता है मुझको। मुमकिन नहीं लग रहा है आपको, लेकिन आपको क्या लगता है स्टेट की परीक्षा हो जाएगी BPSC TRE 4.2 से ये भी पहले? तो घोषणा का इंतजार है। हर 2 साल में 2 बार परीक्षा होनी थी, जो एग्जामिनेशन बोर्ड ने कहा था, बिल्कुल, हुआ अभ्यर्थी क्या? पूछ रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, यही क्या है हुआ उसका? ये तो अभी इसी स्टेज में है, हाँ, वादा अभी हवा में है। वादा अभी हवा में तैर रहा हाँ, है। और क्या। इसलिए अब वो जो भी कहा है शिक्षा मंत्री ने, अब 10 दिन अभी इंतजार अब है, तो अभी 2-4 दिन और है। तो पहले वही तो है कि अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि 30 तक ही इंतजार करेंगे, नहीं तो एक बार फिर से सड़क पर 4 उतरेंगे। दिन की बात जो मैंने इसीलिए ना कही कि अभी जहाँ शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बस अब शीघ्र हम लोग TR4 करेंगे, तो TR4 के पहले स्टेट पर विचार करना है। पहले तो कह चुके थे कि हम TR5 के पहले लेंगे, तो अब स्टेट पहले कि TR4 पहले, और TR4 का एडवर्टीजमेंट भी यदि कमीशन को भेज देंगे तो इसके बाद विज्ञापन के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नियुक्ति चुनाव के पहले नियुक्ति पत्र बिल्कुल नहीं है मुमकिन बंटना, जिधर अभी 1-2 दिन के अंदर जो फरमान पर फरमान, ये शिक्षा विभाग की यही है पहचान। फरमान पर फरमान, शिक्षा विभाग की यही है पहचान। अब वो शिक्षा में सुधार के नाम पर विभाग कुछ सचिवालय से, निदेशालय से फरमानों की तिलंगी उड़ाने का काम जारी है, तो फिर कुछ अब आदेश जारी किया। इसमें ये 2-3 बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि अब विभाग में पहले की तरह फरमान जारी होने के बाद टेल एंड तक एक चुस्ती रहती थी, लेकिन अभी 2 दिन वो सप्ताह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, और उसमें ही ये खुद विभाग ने कबूला है कि जो हम निर्देश दे रहे हैं वो नीचे तक उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। तो ये विभाग की खुद एक कमजोरी, प्रशासनिक दक्षता, प्रशासनिक नियंत्रण, मैंने वो लगाम ढीला होने वाला जो होता है ना, वो ही दर्शा रहा है। एक तो शिक्षा अपर मुख्य सचिव ने एक आदेश दिया कि भाई आपको जो हम निर्देश दे रहे हैं सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को, तो आप ये काम कीजिए कि उसका सबको मॉनिटर कीजिए, और मॉनिटर करने के बाद जो हमने निर्देश दे रखा है उस अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए, उसको फॉलो कीजिए। उसमें कुछ जो बिंदु महत्वपूर्ण है उसका उल्लेख करना मुझे लगता है कि जरूरी होगा। अब उसमें क्या क्या है जरा जान लीजिए। एक तो कहा कि विद्यालयों में जो शिक्षक हैं, हर प्राइमरी स्कूल में 3 शिक्षक रहना चाहिए, और हर मिडिल स्कूल में 5 शिक्षक, एक मानक उन्होंने बनाया है कि ये रहना चाहिए कम से कम, और इसको आप मॉनिटर कीजिए, सुनिश्चित कीजिए। सारे डीओ को ये वीडियो कहा है कि हर प्राइमरी स्कूल में 3 और मिडिल स्कूल में 5 शिक्षक। दूसरा कहा है कि वेतन भुगतान न होने की शिकायत ये बर्दाश्त से बाहर है। ये अपर मुख्य सचिव ये न जाने कब से कह रहे ये हैं, वो लेकिन फिर भी हो रहा है। यही तो मैंने आपसे कहा, वो एक बात उन्होंने आदेश दिया था कि वेतन बांटने वाले जो अधिकारी हैं, जो उनका कर्मचारी, ही वेतन हम रोक देंगे। हाँ नहीं रुकना चाहिए, वो पहले अपना वेतन नहीं ले, पहले शिक्षकों का वेतन दे। फिर भी स्थिति 8-8 महीने से जनवरी में भी जो लोग विशिष्ट शिक्षक बने उनका मार्च का TR3 का पूरे जिले में आप यदि करेंगे तो कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ की हंड्रेड्स और थाउजेंड में भी टीचर्स को वेतन नहीं मिला है। अब वो कौन विभाग में चाहे उसका LPC जारी होना है, HRMS होना है, ऑनबोर्डिंग होना है, जो प्रोसेस आप अपनाया है, फिर तो आपके विभाग की कार्रवाई की भी बात की है। तो उसमें कहा कि भाई वेतन जो है अद्यतन भुगतान सुनिश्चित कीजिए, जो जितने ट्रांसफर होकर गए हैं उनका LPC इन आउट कीजिए, और साथ में TR1, TR2, TR3 से लेकर के और ये सारे शिक्षक का वेतन बिल्कुल अद्यतन उपलब्ध कराइए, ये हम सुनना चाहते हैं। तो ये है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई विद्यालयों का निरीक्षण के लिए तो आदेश दिए थे कि अब 2 ही लोग, अब चाहे वो BO करेंगे, DO करेंगे, अब गैर कोई शिक्षा विभाग से अलग का अधिकारी अब इंस्पेक्शन नहीं करेगा,